तो दोस्तों आपका हेमंत की डायरी में स्वागत है। और हमने कल रिवॉर्ड पॉइंट्स निकाले थे सिटी कंप्यूटर ऐप में। अगर आप नए नए जुड़े हो, क्योंकि नए नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़ते जा रहे हैं, तो प्ले स्टोर में जाइए और सिटी कंप्यूटर ऐप को डाउनलोड करिए, यूज करिए जितना भी आपके लिए वो यूजफुल हो पा रहा है, और आप उसको यूज करिए। हम दिन पर दिन उसको अपग्रेड कर रहे हैं। अभी हमने उसमें एक नया फीचर लगा दिया, चैट वाला, एआई का। इसमें अच्छा। हाँ मैंने मैसेज देखा। हाँ, तो उसमें क्या है आपका कि आप नॉर्मल जैसे चैट जीपीटी में सर्च करते हो, उसमें भी कर सकते हो, और जो पूछोगे उसका आंसर आपको वो देगा। तो है। हाँ, तो अब हमारे ऐप में एआई भी इनेबल हो गया है। तो अल्मोड़ी के अंदर एआई आ गया है भाई। लोग कोडिंग के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा उसको यूज करने लग गए हैं। तो हमने कल एक रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट किया था, जैसा कि आपको मालूम है, और 15 अक्टूबर है। उसमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाले थे, और अभी हमारे पास जो है सेकंड विनर आए हैं, अंजलि बिष्ट, है ना। तो अंजलि बिष्ट, कैसा लग रहा है तुम्हें सेकंड आने पे? बढ़िया। बस सर नाम टॉप पे आ रहा है वही सही। देखो, हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम पास करके आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल रहे हैं। जैसा आप गेम खेलते हो, खेल करते हो, वैसे एक आप कभी समय मिलता है तो उस ऐप को यूज कर लो। और अगर आपको लगता है, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि यार क्या ही करें उसको ज्वाइन करके, उसको अटेंड करके क्या ही करें, तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग जुड़ें और दिल पे ना लें। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, मजे लीजिए। हमारा काम है कि हम अपने स्किल को दिखाते रहें। एक्चुअली हमने जो सिटी कंप्यूटर ऐप बनाया है, उसका रीजन ये है कि हमारा जो स्किल है वो हम आप तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं, और उनके लिए एग्जाम्पल सेट हो सके कि अगर सिटी कंप्यूटर ऐसा ऐप बना सकता है तो हर बच्चा ऐसा ऐप बना सकता है, और उसे बनाना चाहिए और बेहतर बनाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो एग्जाम्पल सेट है, क्योंकि हम लोग जैसे प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट कैसे यूज होते हैं, तो वो सारे हम अपने ऐप में चलते हुए देख रहे हैं। और इतने दिनों से लोग गिबली, चैट जीपीटी इसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो एक ये था कि क्या हम एआई को अपने ऐप में यूज कर सकते हैं। ये एक हमारे लिए क्या था, चैलेंज था ना, चैलेंज यहां पे हो रहा था। तो अब हमने क्या कर दिया है, वो भी ऐप में पूरा कर दिया। कुछ बचा नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे ऐसे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो ऐप में हमने बहुत सारे फीचर बनाए हैं, वीडियोज हैं, ट्यूटोरियल हैं, मे बी वो आपके काम के हों या ना हो, बच्चों तक पहुंचाइए। और जो बच्चों को लगता है कि वो यूजफुल है तो उनका भरपूर उपयोग करिए। एग्जाम का है और हम लोग दिन पर दिन इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अभी हम लोग ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर निकाल रहे हैं। तो कुछ बच्चे जो है अंजलि बिष्ट जैसे उसको यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें कुछ भी समय दिया तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिला, या आपको बहुत नुकसान हो गया, मिसयूज हो गया, है ना। ऐसा कुछ नहीं, सीखने को ही मिल रहा है, और मोटिवेट ही हो रहे होंगे हम लोग, है ना। और नॉर्मली जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो इंस्टाग्राम चला के या यूट्यूब चला के या कोई सोशल मीडिया चला के बहुत कुछ ज्यादा हमें सीखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। बट अगर आप चला रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो हम लोग ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल रहे हैं। तो तुम कैसे इसमें एग्जाम दे रहे हो अंजलि बिष्ट, ये बताइए। मतलब क्या आप रेगुलरली देते हो या कभी कभार देते हो, क्या सिस्टम है? नहीं सर, रेगुलरली तो नहीं हो पाता ना, क्योंकि कॉलेज के असाइनमेंट वगैरह भी बनाने होते हैं। सही है। इस बीच घर भी गए थे, तो हाँ मतलब जब टाइम हो जाए तो तब मैं लग जाती हूँ करने के हाँ, लिए। तब आप देते हो, है ना। हाँ। तो उससे सीखने को मिल रहा है कुछ, हाँ, ऐसा बताइए। हाँ सर, वो मतलब जैसे हमने पिछली बार जो कोई क्वेश्चन दिए हैं, अगर कोई रैंडमली मॉक टेस्ट वगैरह में आ जाते हैं ना बीच में, कोई भी दोबारा क्वेश्चन हाँ, तो अच्छा ऐसा फील लगता है कि कहीं ये क्वेश्चन पढ़ा है, कहीं पढ़ा है, इसका आंसर ये हो सकता है, ऐसे और करके। इन फ्यूचर आप कहीं पे भी कोई एग्जाम अगर देते भी हो इससे संबंधित, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी उस पे, है ना। और वैसे भी बहुत सारे बच्चे अभी ऑनलाइन ऐसे टूल या जो है बाजार से मॉक टेस्ट पेपर खरीदते भी हैं। और अभी हम लोग क्वेश्चनों का जो रेंज है वो और बेहतर कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन मैन्युअली भी जोड़ने लग गए हैं, और वो क्वेश्चन हम लोग जोड़ रहे हैं जो किताबों में है और जो आपके पेपर से रिलेटेड है या जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ऐसे हम लोग क्वेश्चन जोड़ रहे हैं। तो अभी हम उसका फिर क्या कर रहे हैं, अभी तो उसमें एक लेटेस्ट एग्जाम में ना कुछ रैंडम मॉक टेस्ट आ रहे हैं। तो अभी हम क्या करने वाले, केवल उत्तराखंड के रिलेटेड, उत्तराखंड से रिलेटेड वाले मॉक टेस्ट बनाएंगे। तो अभी उसमें हम एक ऐसा एआई जोड़ने वाले हैं जो केवल उत्तराखंड से रिलेटेड जो पेपर होते हैं उनके वो मॉक टेस्ट बनाएगा। तो वो ज्यादा यूजफुल होंगे, ज्यादा फायदेमंद होंगे, है ना। तो
आप जो है अपने आसपास औरों को भी बताइए फिर ऐसा आप कर रहे हैं करके, है ना। तो अभी आपका कौन सा टाइम है, ये कौन सा, थर्ड टाइम, सेकंड टाइम? मेरा हाँ, जो अभी आप जुड़ रहे हैं यहाँ पे, ये थर्ड है शायद। ये थर्ड है। तो काफी अच्छा लगता है, धीरे धीरे ऐसी शुरुआत होती है, तो हमें भी निराश नहीं होना है, लोगों को भी निराश नहीं होना है। हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं, है ना। हमारा मोटो क्या है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना सके जहां पे हर बच्चा ये देख सके कि ये बनाना संभव है। जो आप ये प्लेटफॉर्म चला रहे हैं ना बच्चे, वो चलाएंगे आप, उससे आपको फायदा होगा, वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो ऐप, वो फीचर, वो टूल बनाए जा सकते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो हमने एक एग्जाम्पल सेट करना है ना। तो वो हम आप तक लेके आ रहे हैं। और अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं इस तरह से और चाहते हैं कि ऐसा बनाना, तो आप सिटी कंप्यूटर ज्वाइन करिए और बेहतर आप अपना स्किल ले सकते हैं। तो यहां पर जो है ना, ये क्या कहते हैं, अंजलि बिष्ट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स करती हैं। आपने बेसिक भी कोर्स किया, तो अभी ये थोड़ा सा लीव में है। बट आपका जो एक्सपीरियंस है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, वो बेसिक से कैसे अलग है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कि जैसे अभी हम देखते हैं, या आप जब यहां आए होंगे तो आपको 12वीं से पहले मालूम था, या बेसिक कर रहे थे कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट भी होता है? नहीं सर, वो मेरे को यहीं आने के बाद यहीं आके मालूम चला। उससे पहले क्या मालूम था कि कंप्यूटर फील्ड में क्या होता होगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं, बस ऐसा पता था कि कंप्यूटर करना है, कि कंप्यूटर से हो सकता है कि मैं भी कहीं जॉब वॉब वगैरह लग जाएंगी। जैसे कंप्यूटर में क्या सीखते हैं ये मालूम था? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये भी मालूम नहीं था, है ना। तो 12वीं तक अंजलि बिष्ट कह रही हैं कि इन्हें कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था। तो फिर आपने यहाँ पे आके जो जो हमारे कोर्स सिलेबस के अंदर है वो पढ़ा। हाँ। जैसे बेसिक के अंदर टाइपिंग कैसे करते हैं, एमएस ऑफिस क्या है, और टैली है, और प्रोग्रामिंग है बेसिक चीजों के अंदर, ये सारा यहाँ पे पढ़ा। उसके बाद फिर आपने सजेशंस के द्वारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ज्वाइन करा। हाँ। तो आपको कैसे लगता है, क्या लगता है कि आज की डेट में ये पढ़ना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है सर, हाँ। बहुत जरूरी मतलब कैसे जरूरी है, कि मतलब हर बच्चे को करना चाहिए या कोई स्पेसिफिक किसी बच्चे को करना चाहिए? नहीं सर, मतलब ऐसा है, जो कर सकते हैं, जिनके हाँ। पास जो लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं अपना, हाँ। तो वो उनके लिए है कि जरूरी है, जा सकते हैं इस फील्ड में। हाँ। इन्होंने जैसे कहा कि अगर आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं और अगर आपको सोचना पसंद है ना, अगर आप थिंकिंग करना पसंद करते हैं और आप एक के पास एक लॉजिक माइंड है, तो ये कोर्स आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है और हर कोई व्यक्ति इसको कर सकता है। तो बेसिक के अंदर कैसे आपकी लर्निंग रही और फुल स्टैक के अंदर कैसे बदल गई, क्या अच्छा लग रहा है उसके अंदर, या क्या अच्छा लगता है आपको, वो बताइए जरा। नहीं, बेसिक में तो सर मतलब हमने वही सीखा, टाइपिंग वगैरह, एक्सेल वगैरह। हाँ। इससे हमने पहले भी कुछ सुना नहीं था इतना, क्योंकि कंप्यूटर वाला कोई सब्जेक्ट हमारा था नहीं 12th तक। हाँ। अब वो शायद अब हाल में आया है, 9th-10th में आईटी हाँ। वाला सब्जेक्ट जुड़ी है जी। हमारे टाइम पे नहीं था कुछ ऐसा ही। हाँ। तो मैंने जब ज्वाइन किया था तो यहीं से जो भी सीखा था यहीं से सीखा था, और ये फुल स्टैक के बारे में भी मुझे यहीं से पता चला था। हाँ। तो जब मैंने मतलब ज्वाइन किया, उसमें ऐसा है कि फुल स्टैक में हम नई नई चीजें कैसे बिल्ड कर सकते हैं, मतलब जो भी कर सकते हैं, उससे प्रोग्रेस होती है, उससे जो भी होती है। दूसरा ये है कि जो आप अपने आसपास चीजों को चला रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, कि आप पोस्ट कैसे करते हैं, लाइक कैसे करते हैं, है ना, या आप कमेंट कैसे करते हैं, कुछ ये लॉगिन रजिस्टर ऐसे जो आप हर रोज ऐप में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि घर में कोई भी अगर व्यक्ति एक ऐप चला रहा है, एक वेबसाइट चला रहा है, और मुझे लग रहा है कि आज के डेट में हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि इसके पीछे ये कैसे काम कर रहा है। तो जैसा आपने लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, यूजर को ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ये सारे फीचर बनाए हैं, तो अब आपको मालूम है कि उसके अंदर की फंक्शनलिटी क्या होती है ना। तो वो कैसा रहा, मतलब इंटरटेनिंग रहता है, मजेदार रहता है? मजा आता है, अच्छा लगता है, मतलब कोड एरर्स देते हैं तब तो जैसे बहुत सारे बच्चे अभी इससे हार भी जाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं और एक बीच में आके वो जो है थोड़ा सा डरने लग जाते हैं, घबराने लगते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा कठिन हो गया है या इस मेरे फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो आप उस बारे में क्या कहना चाहोगे कि कैसे व्यक्ति इस चीज को छोड़े ना और बेहतर करे? नहीं, मतलब सर ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि कभी कि मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है या ये मेरे से हो नहीं सकता, टाइम लगता है, थोड़ा एक टाइम लगेगा। जैसे बहुत बार ऐसे भी मैंने इनको क्वेश्चन दिए हैं जिनको करने में टाइमिंग दी जाती है एक एक हफ्ते की। हम कहते हैं कि आपको कोई चैटबॉट यूज नहीं करना है, कोई आपको इंटरनेट यूज नहीं करना है, आप अपने थिंकिंग से कैसे उसके बारे में सोचेंगे, कैसे बिल्डअप करेंगे, कैसे उसका लॉजिक बनाएंगे, ये थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। लेकिन जो व्यक्ति मुझे लगता है कि
लॉजिकल है और थोड़ा सा लड़ने की भावना रखता है ना, जो थोड़ा सा क्या करता है, आगे जूझने की कोशिश करता है, उसको तो मुझे लगता है काफी अच्छा लगता होगा। इसके बारे में क्या कहना चाहूंगे, क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर, सही है बिल्कुल। हाँ, मतलब अगर हमें लगता है कि हम ये चीज कर सकते हैं तो हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब और एक थोड़ा सा डेयरिंग वाला भी पर्सनैलिटी हाँ, होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना, कि भाई कुछ ये अगर कर- मेरे को दिया है तो मुझे इसको करके दिखाना है। ये नहीं कि भाई कुछ दे दिया, पता नहीं क्या जो पहाड़ आ गया है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हर बच्चा इसे कर सकता है 12वीं के बाद, बस एक ही उसके अंदर चीज चाहिए कि जो मैं आज चला रहा हूं, जो मैं चीजें चला रहा हूं, इसको मैं बना भी सकता हूं, और बनाने में थोड़ा पेशेंस लगेगा, समय लगेगा, है ना। तो जैसे अभी आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है ना, फुल स्टैक के अंदर, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा लग रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट में? ऐसा अच्छा लगता है, मतलब हमने पहले कुछ तो यूज करा नहीं ऐसा। तो जैसा आप अमेजन फ्लिपकार्ट चलाते हो, तो अब लगता है कि वो कैसे बने होंगे? इमेजिन कर सकती हूँ मैं कैसे बने, कि वो कैसे काम कर रहे होंगे, क्या चीजें होने को, अभी इनका लेवल कुछ भी नहीं है, ये शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इस शुरुआती स्तर में अगर आपको ये मालूम चल जाए कि ये चीजें ऐसे काम करते हैं, और इन्होंने करीबन 60-70% उसका खुद बनाया हुआ है, और पूरा अभी ये नए नए फीचर उसमें जोड़ते रहते हैं, काम कर रहे हैं, कल को जाके और भी प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि हर व्यक्ति को कोई भी सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो आए, न जाने किसके दिमाग में क्या आ जाए, हाँ, और वो क्या बिल्ड कर ले उसके अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें, थिंकिंग सबकी अलग हाँ, तो क्या क्या जैसे उसमें आपको सीखने को मिला, मतलब आपने क्या क्या सीखा, जैसे थोड़ा सा इसका आइडिया दीजिए मोटा माटा। हाँ, हमने मतलब फ्रंट एंड में ऐसे बनाई कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, उसमें हमने वो प्रोडक्ट वगैरह वो बनाए थे ना, ऐड करने के, कैटेगरी बनाने के, कैटेगरी बनाई थी, प्रोडक्ट बनाए थे, यूजर्स दिखाए थे उसमें किस किस ने लॉग इन करा है, और अगर किसी ने पहले रजिस्टर करा है तो उसका वो पासवर्ड ईमेल सेव है तो दोबारा लॉग इन कर सकता है उसको डाल के, उसको ब्लॉग अनब्लॉग भी कर सकते हैं हम, डिलीट भी कर सकते हैं, और एज ए रिसाइकल भी, एज ए रिसाइकल ट्रेस वाला फीचर मैंने खुद बनाया था। मैं आपको, अभी हम लोग थोड़ा सा ये गिफ्ट से इधर की ओर को जा रहे हैं, तो ये इसलिए भी जरूरी है ना, क्योंकि हम ये जो चीज दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं या आपका एग्जाम सिस्टम हम दे रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इस बीच में जो है, जो ये एक्सपीरियंस सिटी कंप्यूटर के अंदर पा रहे हैं, या अपने लाइफ में कुछ नया सीखने को इनको मिल रहा है, तो वो ये अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि खाली हम इनको गिफ्ट देते हुए आपके साथ वीडियो ना बनाएं, जो इनके एक्सपीरियंस है, एक अगर हम गांव कहें तो दनिया, है ना, दनिया जागेश्वर इलाका आता है, जहां पर ये कह रहे हैं कि 12वीं तक हमें ये भी नहीं मालूम था कि कंप्यूटर फील्ड में क्या होता है। अगर वही बच्चा आने वाले 1-1.5 साल के अंदर एक ई कॉमर्स वेबसाइट खुद से बना रहा है, उसको डेटाबेस हैंडलिंग आ रहा है, डेटाबेस में टेबल क्रिएट करनी आ रही है, बैकएंड का कोड लिखना आ रहा है, फ्रंट एंड लिखना आ रहा है, जहां पर 100% की हम जो है एक्यूरेसी नहीं मानते, है ना, और होती भी नहीं किसी की, ना हमारी होती ना किसी की होती है, लेकिन एक काम चलाने के लिए आप एक पूरा सिस्टम तैयार कर देते हैं। और जैसे जैसे इनको अब समय मिलेगा, घर में बैठेंगे, कोर्स पूरा होगा, फिर इसको रिवाइज करेंगे और बेहतर डिजाइन बनाएंगे, या किसी कंपनी में इंटरव्यू देंगे, वहां पे इनका सिलेक्शन होगा एज ए इंटर्नशिप या वहां पे एज ए फ्रेशर, फिर ये वहां पे कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो उस लेवल तक जाने के लिए भी हमारे बेसिक्स कंप्लीट होने बहुत जरूरी है। अब इनसे कह रहे हैं कि आपको बैकएंड आता है, बैकएंड पे कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, जो आपका बैकएंड है उसको डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, क्वेरी कैसे लगाते हैं, डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, और ये कह रहे हैं मान लीजिए क्या होता है ना, तो वो फिर वहां पे जो कंपनी है उसके लिए फायदेमंद नहीं है। बट अगर ये कह रहे हैं हाँ सर मैंने ये किया है, मुझे ये अपडेट क्वेरी आती है, मुझे डिलीट क्वेरी आती है, डेटाबेस में जो डेटा को है ऐसे स्टोर करते हैं, फोल्डर में आपकी जो फाइलें ऐसे स्टोर होती हैं, और जो फ्रंट एंड का यूआई है वो ऐसे बनता है, तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति आपको हायर करेगा उसके लिए भी वो काफी हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो इस तरह से है। तो ऑल ओवर इंडिया से अभी हमें लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आगे कोई अगर ऐसी कंपनियां हैं जो हायरिंग कर रही कहीं पे, तो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आप हायर भी कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग काम भी कर रहे हैं, और इंडिविजुअल जो आपकी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एज अ फुल स्टैक डेवलपर भी वो काम कर रहे हैं। तो शुरुआत यहीं से होगा। ये इसलिए भी बात करनी जरूरी है, आज हम लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने एआई बना दिया, आज हम कह रहे हैं कि चाइना ने एआई बना दिया, लेकिन भारत के पास अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। आज मोदी जी या हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप इंडिया के मेड इन प्रोडक्ट को यूज करिए, लेकिन उसे कौन बनाएगा? आप जैसे लोग बनाएंगे, जो ये बच्चे यहां पे बैठे हैं वो लोग इसको बनाएंगे। तो जरूरी है ऐसी बातों को करना,
है ना। तो जैसे अभी आप अपना जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी आपका बीएससी में है, तो क्या उसका इंपैक्ट इसमें पड़ रहा या इसका इंपैक्ट उसमें पड़ रहा? ऐसा कोई, जैसे बहुत बच्चे ये भी डरते हैं कि अगर मैं बीएससी कर रहा हूं तो पीसीएम से या बायोलॉजी से, है ना, या किसी और सब्जेक्ट से, तो अगर मैं ये इस तरह का अगर एडवांस कोर्स करता हूं तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और मुझे बर्डन आ जाएगा, मैं सीख नहीं पाऊंगा, ऐसा होता है। तो क्या ये आपके साथ हो रहा है ऐसा? है ना। तो मेरा तो इनसे भी गाइडेंस यही था कि अगर आप बीएससी वाले हैं भी तो आप अल्मोड़े जैसे सिटी के अंदर या किसी भी सिटी के अंदर, मतलब इंडिया में आज कोई भी बच्चा 8 घंटे रेगुलर नहीं पढ़ता। नॉर्मल सी अगर हम बात करें तो उसमें से अगर आप 1 घंटा अपना लिए निकाल लेते हैं घर में, 1 घंटा कहीं पर अगर आप पढ़ने जाते हैं तो मुझे लगता है कि मैनेज हो जाता है ना। हाँ, है? इसको तो हम चलते मैं तो हाँ, सोचती कि यहाँ पर ये लगा होगा, वहां पर ये लगा होगा। हाँ, तो ये मुझे हमेशा, मैं एक बच्चे में भी ये ढूंढता हूं और मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति का जो है ना, जो दिमाग में हमेशा यही घूमना चाहिए आते जाते वक्त, थोड़ा सुरक्षित तरीके से आना चाहिए, कभी गाड़ियां भी होती हैं, वरना आदमी के दिमाग में यही घूमना चाहिए कि यार लूप ऐसे काम कर रहा होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे काम कर रही है। तो एक जो व्यक्ति इस ओर बढ़ने लगता है, जब ट्रू में जब वो पैशनेट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि शायद नींद भी नहीं आती फिर, नहीं, है ना। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो समझो कि सही लक्षण है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको हैवी नहीं करना है, बट ऐसे आप अपने को उस फील्ड की ओर को अग्रसर कर सकते हैं और चीजों को छोड़ना नहीं है, हमेशा पैशनेट रखना है। मैं लिख के दे सकता हूं कि इस तरह की पर्सनैलिटी हमेशा जिंदगी में सफल होगी। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ पे सिटी कंप्यूटर में सारी बातें कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं। आज के डेट में थोड़ा सा लोगों के अंदर शेयरिंग की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ना, तो शेयरिंग करना जो है पता नहीं क्यों ऐसा कम हो गया है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा है भी हम में, तो हमें उससे ऊपर को उभरना चाहिए, है ना। और आप चाहें तो, अब जरूरी नहीं कि हर चीज शेयर करें, है ना। अगर आपको लग रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड, और एजुकेशन तो एक ऐसी चीज है जो सबकी बेसिक नीड है और हर बच्चे की एक बेसिक नीड है ना, उसकी राइट्स होते हैं। तो अगर हम ऐसा प्लेटफॉर्म यहां पे बना पा रहे हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सिटी कंप्यूटर ऐप से जुड़ें और देखें। नहीं भी यूज करेंगे हम, उसमें भी खुश हैं, बट डाउनलोड कर लें, देख लें, दूसरे बच्चे को बता दें। और अंजलि बिष्ट यहाँ पे अभी सेकंड आई हैं, तो इनको ढेर सारी बधाइयां। और कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बस है ना, दोस्तों को कुछ कहोगे? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार अगर इस एरिया से है तो यहाँ जरूर आए। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं या सब जगह हमें कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो हमें लगता है कि सेम ही होगा। तो अपने मन से पहले ही कुछ अवधारणा नहीं बना लेनी चाहिए। एक बार आप जाके विजिट करें, देखें, फेस टू फेस, हाँ, सामने जाके बात करें। हो सकता है कि कोई हमारे बारे में बुरा बोलेगा या हमारे बारे में भी अच्छा बोलेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर बुरा बोल रहे हैं तो भी आपको भरोसा नहीं करना है, अच्छा बोल रहे हैं तो भी भरोसा नहीं करना है, आप जाके देखें। हाँ। अगर आप हमसे मिलिए, बात करिए, चीजों को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं लगे तो ना करिए। क्योंकि आज दुनिया में आप देखते हैं दोनों प्रकार के लोग हैं। हाँ। जो महात्मा गांधी को भी अच्छा कहते हैं और महात्मा गांधी को भी बुरा कहते हैं। तो मैं पहले से अगर उदाहरण मान लूं कि यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चोर है, अब वो चोर पुलिस वाले से क्या बोलेगा, यार ये कितना गंदा है, ये मेरे को पकड़ के लेके जा रहा है। और चोर मुझसे कह रहा है, देखो ये पुलिस वाले गंदे मेरे को पकड़ के लेके जा रहे हैं, और मैं चोर की हरकतों को नहीं देख रहा हूं, है कि नहीं है। तो मुझे क्या देखना चाहिए, पूरी बात को समझना बहुत जरूरी है कि चोर ने क्या किया है, पुलिस उसे क्या कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अब पुलिस एक आम इंसान के लिए तो अच्छी है, है ना। अगर कोई चोर किसी के घर में डांका डाल रहा है, तो जिसके घर में डांका पड़ा उसके लिए तो पुलिस क्या है, अच्छी है, और चोर के लिए क्या है, गंदी है। अब नजरिया आपका कैसा है यह आपके ऊपर निर्भर है, आपको उस सिचुएशन को, कंडीशन को देखना पड़ता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आज के डेट में तो और भी सजग होने की जरूरत है, क्योंकि अच्छी बात को फैलाने वाले लोग भी कम है। हाँ। बुरी बात अभी यहां पे कुछ हो जाए, वो सेकंड भर में ऑल ओवर इंडिया फैल जाएगी। लेकिन अगर कोई अच्छी बात होगी, वो पता नहीं गोंद लग जा रहा है उसको, चिपक जा रहे हो, वो आगे बढ़ती ही नहीं है। तो इसीलिए कोशिश करें अच्छी बातों को आगे पहुंचाएं। और अगर कहीं पे वो कंफ्यूजन लगता है, और सबसे बड़ी बात है, हमारे चेहरे को देख के, हमारी बातों को देख के कभी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपने हमारा काम देखना है। जैसे हम ये सारा कुछ बना रहे, अगर आपको लगता है कि ये इसमें कुछ नया है, परसों एक व्यक्ति आए थे यहां पे जो बीसीए कर रहे हैं कहीं से, तो वो कह रहा है सर मैं यहीं से घूमने जा रहा था, तो मैंने आपका ना बहुत दिनों से देखा, मैंने कहा आज एक जाके मैं देख लेता हूं। जब वो यहां पे बैठा, मैंने उसको सारा सिस्टम दिखाया, अब वो यहां पे ना पढ़ने आ रहे हैं।
क्या बेसिक फुल स्टैक फुल ठीक हो गया। तो अब वो देखिए, वो व्यक्ति 2 साल से सोचने में लगा हुआ है कि मैं जाऊंगा, स्टेप ही नहीं ले पा रहा है। और अब आया है तो उसको क्या लग रहा है, यार मैं 2 साल पहले आ जाता। ये चीजें हो जाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपके बच्चे ऐसा पढ़ सकते हैं, आप कुछ नया सीख सकते हैं, यहां पे आके बात करिए। अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना, है ना। जबरदस्ती तो कोई किसी की नहीं होती। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। हाँ। अच्छा, एक वो भी, इनको हम गिफ्ट भी दे देते हैं। तो इनका कौन सा है, सेकंड वाला ना का गिफ्ट। थैंक यू सर। और ये जो है आपका इस बार का गिफ्ट, है ना। Thank ऐसे you. जुड़े रहें, फिर अच्छा लगता है। ओके डियर, हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके।